हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिवालय सहायक भर्ती 2023 कई सारे अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सचिवालय से वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें सचिवालय सहायक की पोस्ट है, अवधायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी और इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं। तो 10 पास 12 पास एनी ग्रेजुएट सभी के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज है। सैलरी अच्छी रहेगी। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी की डिटेल्स की कौन कौन सी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन योग्यता चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम का सिलेबस, मेरिट लिस्ट वगैरह कैसे बनेगी, ये सारी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। सबसे पहले सहायक की पोस्ट है। सहायक लेवल 7 पर टोटल यहाँ पर आप देख सकेंगे टोटल 40 पोस्ट है सहायक के लिए। दूसरी पोस्ट है सहायक अवधायक की लेवल 4 पर जिसपे कि 1 वैकेंसी है। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है लेवल 4 पर, सबके लिए सैलरी डिस्कस की जाएगी जिसमें के लिए टोटल 54 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक के लिए वैकेंसी है जिसमें कि टोटल 12 वैकेंसीज हैं। तो ये हो गया एक पीडीएफ में। ऐसे ही और 2 पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट की, तो उनमें क्या क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी प्रतिवेदक की लेवल 9 पे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें 16 एंड प्लस 6 वैकेंसीज, टोटल 22 वैकेंसीज हैं प्रतिवेदक के लिए। और भी वैकेंसीज हैं वो भी देख लेते हैं। सुरक्षा प्रहरी मतलब गार्ड की वैकेंसी है और ड्राइवर चालक मींस ड्राइवर की वैकेंसी है। तो अगर गार्ड के लिए देखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो बहुत है वैकेंसीज इसमें। 52 प्लस 16 मतलब टोटल 68 वैकेंसीज, 68 वैकेंसीज हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए एंड ड्राइवर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये भी पहले हम देख लेते हैं। वैकेंसीज आई हुई है बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद की तरफ से। सचिवालय रिक्रूटमेंट भी आप इसे बुला सकते हैं। तो इसमें आवश्यक सूचना आप राइट हैंड साइड में अपर कॉर्नर में देखेंगे। विज्ञापन संख्या 1, विज्ञापन संख्या 2 मीन्स एडवर्टीजमेंट नंबर 1, 2, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 एंड एडवर्टीजमेंट नंबर 4। इन 4 एडवर्टीजमेंट में ही सारे जो पोस्ट मैंने आपको बताया उनकी डिटेल्स कवर की हुई है। तो जितना पॉसिबल होता है इस वीडियो में बनाते हैं। अगर और रिक्वायरमेंट रहेगी वीडियोस की तो और बना के पूरी डिटेल कवर करेंगे। फिलहाल इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया, फी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले सहायक पोस्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है लेवल 7 44,900 की बेसिक पे है। तो 44,900 की बेसिक का मतलब हो गया कि सैलरी 65,000 जरूर बनेगी क्योंकि अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, भत्ते जिसे आप बुलाते हैं, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी होता है, मेडिकल होता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। तो सबसे पहले सहायक के लिए देख लेते हैं। तो इसमें स्नातक उपाधि चाहिए। अब इसमें स्नातक उपाधि में अच्छी चीज़ है क्या है कि ग्रेजुएट होना है, किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा। दूसरा कोई परसेंटेज का प्रतिशत, इतने प्रतिशत अंकों से पास होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद आपको हिंदी टंकन एवं इंग्लिश टंकन आना चाहिए। और देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि कंप्यूटर के लिए या तो आपको कंप्यूटर दक्षता जांच जो होगी वो आप पास कर लें, या फिर डोएक का या NIE एलिट का अगर आपके पास कोई कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर का, या AICT का कोई भी कंप्यूटर का आपने कोर्स किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट है तो चलेगा। और अगर नहीं है सर्टिफिकेट तब भी चलेगा, कंप्यूटर दक्षता जांच होगी वो आपको निकालना होगा। तो ये है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है सहायक अवधायक की पोस्ट है। सहायक अवधायक में भी ग्रेजुएट, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट स्नातक डिग्री है तो चलेगा, लेकिन इसमें भी वैसे ही है। इसमें टंकन वगैरह भी नहीं मांगी गई है। 25,500 इसकी पे स्केल थोड़ी कम है, लेवल 4। तो सैलरी लगभग 42,000 से स्टार्ट होगी, बाद में तो सैलरी बढ़ती जाएगी, बट शुरू में तो ग्रेजुएट होना होगा, स्नातक होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से। इसके बाद वैसे ही कंप्यूटर के लिए या तो आपके पास कोई कोर्स किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंप्यूटर दक्षता जांच होगी। तो ये अगर नहीं भी है कंप्यूटर का तो भी चलेगा। ये कंप्यूटर दक्षता जांच के बारे में क्या लिखा है नीचे आप एडवर्टीजमेंट में पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें कि 12th पास, इंटरमीडिएट, 12th हायर सेकेंडरी जिसे आप बोलते हैं 11वीं 12वीं आपने पास किया हुआ है
कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आनी चाहिए। इसमें भी वैसा ही है कि कंप्यूटर के अगर सर्टिफिकेट है तो और नीचे देख लेते हैं क्या बताया है। या तो डोएक की या एनआईए लिट की या फिर एआईसीटी की अप्रूव्ड कोई भी कंप्यूटर की आपकी कोर्स की हुई है सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर दक्षता जांच के बारे में पढ़ लें। कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर दक्षता जांच के बारे में नीचे बताया गया है, वो देख लें। इसके बाद जो पोस्ट है वो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए है 19,900 की। अगर बेसिक पे लेवल 2 है मतलब सैलरी अराउंड 30,000 32,000 बनेगी। 11-12 मतलब 12th 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी जिसे आप बोलते हैं जूनियर कॉलेज, और टंकण इंग्लिश और हिंदी टंकण आपको इतना आना चाहिए। इसमें भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटर दक्षता जांच आपको पास करनी होगी। तो इतना है। अब इसमें जो है यहाँ पे लिख दिया कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको बिहार का डोमिसाइल होना होगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो इसका मतलब क्लियर कर दिया कि बिहार से जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब बाहर के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकेंगे बाहरी राज्यों के, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन आवेदन करना होगा। तो ये है। इसके बाद और भी बहुत सारे अलग अलग पोस्ट और भी बच गए हैं तो वो भी शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रतिवेदक की एक पोस्ट है जिसके लिए काफी अच्छी सैलरी है, 53,000 की बेसिक पे, मतलब समझे 53 की बेसिक पे अगर लेवल 9 पर सैलरी दी जा रही है तो आराम से 65-70 तक सैलरी, 70,000 65,000 65,000 मिनिमम सैलरी आपकी बनने वाली। ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, परसेंटेज का प्रतिशत मार्क्स का कोई इशू नहीं है। आशु लेखन गति मांगी गई है, टंकण हिंदी इंग्लिश की गति मांगी गई है। कंप्यूटर का एक कोर्स अगर किया है आपने तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर दक्षता जांच, तो मतलब जांच आपको क्लियर करना होगा। तो ये बहुत अच्छा पोस्ट मुझे प्रतिवेदक का नजर आ रहा है। चलिए इसके बाद और कौन सी पोस्ट है वो भी देख लेते हैं। सुरक्षा प्रहरी की पोस्ट है, 21,700 की बेसिक पे है तो मतलब 32,000 सैलरी बनेगी। 12th पास है, जूनियर कॉलेज इंटरमीडिएट आपने किया हुआ। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रहरी पोस्ट है तो सिर्फ फीमेल ही कर सकते, मतलब मेल ही कर सकते हैं कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो उनको चेक करना होगा। ये सब डिटेल्स जो है ये भी एक्स्ट्रा में चाहिए रहेगा, दृष्टि के लिए रहेगा, मतलब चश्मे का रहेगा वगैरह, हाइट का रहेगा वगैरह। तो इसी तरीके से मेल कैंडिडेट्स को हाइट वगैरह यहाँ पर चेक करना होगा। ये सब भी क्वालिफिकेशन के साथ में गार्ड पोस्ट के लिए लगेगा। इसके बाद एक और पोस्ट है वो भी देख लेते हैं। इसमें इंटरमीडिएट में कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं, किसी भी परसेंटेज से आपने किया हुआ है तो चलेगा। चालक जो है ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें सिर्फ 10th पास है तब भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपके पास जो है हेवी व्हीकल को चलाने का और लाइट मोटर व्हीकल को और हेवी मोटर व्हीकल को चलाने का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो बस इतना ही है। 19,900 की बेसिक पे है तो स्टार्टिंग सैलरी 32,000 के अराउंड हो सकती है। और बिहार राज्य के बाहर के निवासी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल या आवासीय सर्टिफिकेट, स्थायी निवास सर्टिफिकेट अगर आप देंगे और रिजर्वेशन का बेनिफिट तब आपको मिलेगा। बाकी बिहार के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाहें तो करेंगे लेकिन वो जनरल कैटेगरी में आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। अगर सहायक अवधायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसके ऊपर जो पोस्ट थी उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके ऊपर और भी पोस्ट थी ना, तो सहायक की पोस्ट है, सहायक अवधायक की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है और निम्न वर्गीय लिपिक की पोस्ट है। तो इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है वो चेक कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया नीचे दी हुई है वो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा इसमें और बाकी डिटेल भी दी हुई है, जैसे कि किस सब्जेक्ट से क्या पूछा, मतलब क्या एग्जाम का सिलेबस है वगैरह पोर्शन। इसमें मिनिमम जो एज क्राइटेरिया चाहिए, जो 4 पोस्ट अभी मैंने जस्ट आपको बताए, उसके लिए मिनिमम 21 ईयर्स चाहिए। सहायक एवं सहायक अवधायक के लिए 21 ईयर्स मिनिमम, न्यूनतम 21 वर्ष।
1 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए हमने मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए और बाकी जो है सभी पदों के लिए जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर्स, जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट एंड पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स और बाकी जो है यहाँ पे और एज में रिलैक्सेशन दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। जो एक पोस्ट है प्रतिवेदक की, उसके लिए भी सेम एज क्राइटेरिया है, वो भी देख लेते हैं। प्रतिवेदक के लिए भी एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट पुरुष आवेदकों के लिए 37 ईयर्स है और फीमेल कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसी तरीके से एज की जो लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 को बेस लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट सुरक्षा प्रहरी गार्ड और जो एक और पोस्ट है सुरक्षा प्रहरी और चालक की पोस्ट है, उसके लिए क्या एज क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए, 18 ईयर्स दोनों पोस्ट के लिए अभी जो डिस्कस किया सिक्योरिटी गार्ड और एक और जो पोस्ट है दोनों पोस्ट के लिए चालक के लिए 1 जनवरी 2023 1 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करना है आपको। न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष 37 ईयर्स मींस जनरल कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट उनके लिए 37 ईयर्स अपर एज लिमिट है और फीमेल कैंडिडेट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। बाकी और भी यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं, आप चेक कर लें। प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें और जिसमें कि सिलेबस वगैरह दे दिया गया, 10 पेजेस की पीडीएफ है। प्रारंभिक परीक्षा भी होगी और साथ में इसके बाद मुख्य परीक्षा भी होगी। मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस दे दिया गया है, ये देखें नीचे मुख्य परीक्षा है। तो सभी के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग अलग आपको देखना पड़ेगा। जैसे सहायक पोस्ट के लिए दिया हुआ है अलग अलग 2 घंटे का वगैरह, इसके लिए आप पूरी पीडीएफ जो है जांच सकते हैं। पूरी पीडीएफ को पढ़ लें एक बार। परीक्षा शुल्क सहायक अवधायक डेटा एंट्री ऑपरेटर लिपिक के लिए जो है बिहार राज्य के अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मीन्स ST SC है बिहार के तो 600 रुपीज लगेगा और बिहार राज्य की स्थायी निवासी जो है आरक्षित अनारक्षित महिला एप्लीकेंट्स के लिए 600 रुपीज है। बाकी जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज, मतलब मिनिमम 600 है और मैक्सिमम जो है 1200 रुपीज फीस है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको चले आना है। इस पे जो है एडवर्टीजमेंट 1, 2, 3 और 4 आपको चेक कर लेना है। लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की बता देती हूँ। आज से ही शुरू है, 25 जुलाई 2023 को वीडियो बन रही है। यहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक मिलनी चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई से ही शुरू है और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी 21 अगस्त रहेगी। तो 25 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लें। उसकी लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको विकिपीडिया से भी मिल जाती है। मैंने विकिपीडिया से लिया है। लिंक के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।